हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस शुरू करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, आवेश, चार्ज। आवेश पदार्थ का एक गुण है। दो पदार्थों की आपस में रगड़ दिया जाए तो उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण दोनों पदार्थों पर विपरीत प्रकार के धन और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड, इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर दो पदार्थ ए और बी है। जब दोनों पदार्थों के बीच आपसी रगड़ होता है तो दोनों पदार्थों पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर जाता है, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पदार्थ पर धन आवेश, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो आवेश दो प्रकार का होता है। धन आवेश को प्लस चिन्ह से और ऋण आवेश को माइनस चिन्ह से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दो नोट है। फर्स्ट नोट, इसकी खोज का श्रेय ग्रीस देश के निवासी थेल्स को जाता है। तो जो आवेश का खोज किया था वो थेल्स ने किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवेश को कूलम में मापा जाता है और इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी पदार्थ में विद्युत आवेश की गति या प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी पदार्थ में विद्युत आवेश की गति या प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो जब फ्रेंड किसी पदार्थ में आवेश गति करता है तब उसमें क्या चीज़ का प्रवाह होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आवेश के गति के कारण ही किसी पदार्थ में विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा है, प्रत्येक 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकेंड में जितने कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, यदि 2 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस पदार्थ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? 2 एम्पियर की। तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, नोट, विद्युत धारा का मात्रक पहला है एम्पियर और दूसरा कूलम प्रति सेकेंड। तो विद्युत धारा का दो मात्रक हो गया, एम्पियर, कूलम प्रति सेकेंड। उसके बाद फ्रेंड हम लोग 1 एम्पियर की परिभाषा को समझेंगे। 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। कहने का मीनिंग, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस पदार्थ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पहला होता है चालक, जिसे कंडक्टर बोलते हैं। जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यदि किसी पदार्थ में आवेश गति कर रहा है तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? चालक। ठीक है, तो चालक का कुछ उदाहरण है, जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये ठोस चालक होते हैं। ठीक है, द्रव चालक में आता है पारा और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। नियॉन और हीलियम जो गैसीय चालक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जानेंगे कुचालक। जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह नहीं होता है उस पदार्थ को कुचालक कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, हवा, कांच इत्यादि। इन सभी पदार्थों में करंट का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। जिस पदार्थ में चालक और कुचालक दोनों का गुण हो उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये जो पदार्थ है इसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत परिपथ। ठीक है,
जिस पथ से आवेश का प्रवाह होता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि एक पथ हो गया, मान लेते ये पथ है, इस पथ से अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो, पथ का मतलब सड़क समझ सकते हैं, तो जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, चालक, हीटर, विद्युत इस्त्री, ये सभी विद्युत परिपथ के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक 14.1 विद्युत अवयवों के प्रतीक या विद्युत परिपथ के संकेत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ के संकेत, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैटरी हो गया, तो इस बैटरी में ये जो बड़ा लाइन दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव चिन्ह होगा, जिसे हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। और ये जो छोटा लाइन होगा जैसे ये पॉजिटिव चिन्ह होता है और ये नेगेटिव चिन्ह होता है। ठीक है, और ये विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब, आइए विद्युत बल्ब का संकेत हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विच अभी ऑन है, तो ऑन की स्थिति में ये संकेत होगा, जब स्विच ऑफ होगा ऑफ की स्थिति में ये संकेत होगा, इसमें एक बीच में गैप होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे संयोजी तार। ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं तो किस चीज़ को दर्शाता है, संयोजी तार को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो बैटरी होता है वो सेलों का समूह होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सेल को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। तो इसमें जोड़ते कैसे हैं, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये 4 सेलों की एक बैटरी है, यहाँ पर इसका ये संकेत है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं नोट, विद्युत बल्ब के आविष्कारक का श्रेय प्रायः थॉमसन अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 14.2 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं, जैसे विद्युत तापक जिसे हीटर बोलते हैं, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज। तो फ्रेंड इसको समझते हैं। अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो और वह परिपथ गर्म हो जाए और उससे ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगे तो इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह चालक गर्म हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, अब समझते हैं नोट, विद्युत तापक की सभी युक्तियों में तापक के रूप में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। तो जितने भी विद्युत तापक युक्तियाँ होती हैं लगभग उसमें नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। जैसे विद्युत इस्त्री हो गया या विद्युत हीटर हो गया, उसमें नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, नाइक्रोम किन किन अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो नाइक्रोम में निकल 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नोट जानेंगे, विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तंतु यानी फिलामेंट तार होता है। तो जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट नोट, नाइक्रोम का गलनांक अर्थात द्रव्यनांक 1400 डिग्री सेल्सियस और टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और टंगस्टन का लाल तप्त होने का ताप 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात कहने का मतलब होगा 2700 डिग्री सेल्सियस में टंगस्टन लाल तप्त हो जाता है और 3000 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विद्युत हीटर है और इसमें जो रेड रंग का ये जो तार दिखाई दे रहा है ये तार को हम लोग नाइक्रोम का तार कहते हैं और विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसे टंगस्टन तार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो देखते हैं ये फ्यूज होल्डर है, जिसमें इसमें एक तार लगा दिया जाता है तो इसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ्यूज कम गलनांक वाली धातु का एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तथा जो परिपथ में सुरक्षा सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाता है। इस प्रकार यह परिपथ को जलने से बचाता है। तो यहाँ पर 2 तरह का मैंने परिपथ दिया गया है।
यहाँ पर दो तरह का परिपथ है। पहला परिपथ श्रेणी क्रम में है, दूसरा परिपथ समांतर क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में कितने बल्ब लगाया गया है? 3 बल्ब को लगाया गया है। इसके साथ एक फ्यूज है, एक बैटरी है। तो ठीक है, यदि इस बैटरी से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगे तो फ्यूज के अंदर जो तार होता है वो पिघल जाएगा, जिससे आगे धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, जिसके कारण ये तीनों बल्ब सुरक्षित हो जाएगा। अब देखते हैं समांतर क्रम में जब फ्यूज को जोड़ा जाता है तब क्या होता है। आप देख सकते हैं ये तीनों बल्ब समांतर क्रम में हैं। एक बल्ब के साथ एक फ्यूज लगाया गया है। ठीक है, अगर सोचिए, अगर बैटरी से अचानक से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगे तो ये जो फ्यूज का जो तार होता है ये पिघल जाएगा, जिसके कारण ये वाला तो बल्ब सुरक्षित रहेगा, लेकिन आगे के दोनों बल्ब नष्ट हो जाएंगे।